मार्केट में इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे आप शॉर्ट टर्म में काम करो या फिर लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म में आपके चार्ट्स और टेक्निकल्स आपके इवैल्यूएशन में आपकी मदद करते हैं, वेयर एज लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी कैसे चल सकती है आने वाले टाइम पर, वो आपकी मदद करता है इवैल्यूएशन के लिए। यानी कि हम मार्केट में कुछ भी कर रहे हो, रादर देन न्यूज जिसके बारे में हम नहीं जानते कि क्या न्यूज आ सकती है, जैसे कि एक न्यूज और आपको इसी वीक देखने को मिली, अभी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले पॉइंट पर आओ वापस से। मार्केट में आप न्यूज के बारे में नहीं जान सकते कि कल को क्या खबर उठ करके आ जाए मार्केट में या किसी कंपनी के अंदर, तो उस चीज को छोड़ करके हम बाकी पॉइंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स का इवैल्यूएशन यहां पर तरीके से समझेंगे और लॉन्ग टर्म में आपके पास क्या कंपनी दे सकती है पोटेंशियल, उसको यहां पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस हफ्ते आपको एक अपडेट देखने को मिली, 71 ESG रेटिंग जो कंपनी को मिली है बीएसई लिमिटेड को। बीएसई लिमिटेड को एनएससी सस्टेनेबिलिटी रेटिंग मिली है, ईएसजी रेटिंग 71 पॉइंट्स की। अब ये 71 पॉइंट होता क्या है, क्या ये कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है या स्टेबल है, इसको यहां पर देखते हैं। और ईएसजी रेटिंग कितने पॉइंट्स पर आती है? ईएसजी रेटिंग होती है आपकी 0 to 100 के स्केल पर आपकी ये रेटिंग देखी जाती है। अब सस्टेनेबिलिटी कंपनी की कितनी है, यानी आपको क्लियर कट यहां पर नजर आ रहा होगा कि 0 से 40 के बीच में अगर कंपनी की ईएसजी स्कोर होता है तो वो आपको वीक या फिर कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। 41 से 50 एक बिलो एवरेज ईएसजी स्कोर है, 51 से 60 एडिक्वेट है और 61 से 70 आपको बताते ही कंपनी का स्कोर जो है वो काफी अच्छा है। और 71 से 100 के बीच में आपको कंपनी की लीडरशिप और एक्सीलेंस इन मार्केट दिखाई देती है। और बीएसई लिमिटेड को जो रेटिंग मिली है वो है 71 की, यानी कि एक्सीलेंट और साथ में लीडरशिप क्वालिटी कंपनी की कितनी है अपने सेक्टर में, ये स्कोरिंग आपको बताती है। तो कंपनी की स्कोरिंग एकदम बेस्ट है, मतलब ऑन टॉप लेवल है, तो ये बीएसई लिमिटेड के लिए एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन जब बात आती है, चलो ठीक है ये एक बढ़िया रेटिंग है कंपनी की, लेकिन मुझे भैया चाहिए 4000, 5000, 6000, इतने बड़े बड़े टारगेट्स मुझे चाहिए। अब ये टारगेट्स एक दिन के अंदर तो अचीव होते नहीं है या फिर एक महीने के अंदर भी नहीं होते। अभी बीएसई लिमिटेड 2020 रुपए से लेकर के 21,950 तक आया, उसके बाद वापस ड्रॉप मिला। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था आपका चार्ट 2780 और 2620, ठीक है। 2620 के पास इसी हफ्ते आप ड्रॉप करें, वापस से लास्ट सेशन में आपके पास जो पोजीशन आई कैंडल की वो कुछ इस तरह की पोजीशन आपको दिख रही है जो 2780 पर अभी नहीं है। यानी कि अगर आप चाहते हो आपको वापस से रिकवरी मिले, जो कि आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न तोड़ करके रिसेंटली बनी है बीएसई लिमिटेड में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कमिंग सेशन में? उसके लिए आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए बीएसई में 2780 के ऊपर, ताकि आप वापस से 2780 का अपना बेस बना सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहा है बीएसई लिमिटेड में और इसी लेवल की वजह से आप जा पाए थे 2950 की तरफ, ठीक है। तो जब भी बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आपके चार्ट्स बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रेक डाउन बिलो डायगोनल वो आपको इंडिकेट कर सकता है एक डाउन ट्रेंड की तरफ, जैसा जून के महीने में हुआ था, जून के बाद सितंबर में, और फिर जब आपकी रिकवरी बनी तो वो बड़ी हुई, ठीक है। तो गिरावट कैसे आती है वो आपके चार्ट्स आपको बताते हैं। और इन्हीं सब चीजों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल मैंने ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड किया है, जरूर देख लेना, बहुत कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो सीखने के लिए, आई एम NISM सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, आप डेफिनेटली मुझे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। तो हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन चाहिए बीएसई लिमिटेड में आने वाले हफ्ते में, यानी बीएसई लिमिटेड के लिए आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर वही वो सवाल आता है कि भाई मैंने 3000 पर एंट्री करी है, मुझे वो कब मिलेगा? इस समय आप अगर मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ देखो, जैसे कि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां पर होल्ड की रेटिंग रहनी चाहिए बीएसई लिमिटेड के अंदर। यह मानना है एनालिस्ट का कि आपको भी बीएसई में होल्ड करना चाहिए और 3000 प्लस आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि 3250,
ये टारगेट्स है मार्केट एक्सपर्ट्स के, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब फंडामेंटल क्या होते हैं, वही जो मैंने अभी आपको थंबनेल दिखाया, कल का वीडियो जरूर देखना, ठीक है, वो होते हैं आपके फंडामेंटल्स। अब अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत फंडामेंटल्स बताऊं तो आपके पास वो क्या रहेंगे। पहले मार्केट एक्सपर्ट्स पर और आते हैं, आपके पास दो और मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं जिनका नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल। इन्होंने नवंबर के महीने में 2750 और 2800 ये दो टारगेट्स दिए थे, ठीक है, और न्यूट्रल और होल्ड की रेटिंग दी थी। ये होल्ड और न्यूट्रल रेटिंग क्या होता है, मार्केट एक्सपर्ट्स की कई सारी रिपोर्ट्स होती है इन रेटिंग्स के पीछे। जैसे ही अभी आपने ईएसजी स्कोर कंपनी का देखा 71 का है, जो कि कंपनी की ग्रोथ बढ़िया बताता है, सस्टेनेबिलिटी बताता है, एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी की बताता है सेक्टर के अंदर। मार्केट एक्सपर्ट्स भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप होल्ड की रेटिंग यहां पर क्यों है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स कहना चाह रहे हैं कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स पर आपकी ग्रोथ बढ़िया रहेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी का करंट रेशियो देखें, वो जो कि 1.68 है, एक पॉइंट के ऊपर, 1 पॉइंटर के ऊपर करंट रेशियो आपकी कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और जितना 1 पॉइंटर के ऊपर रहेगा कंपनी उतनी ज्यादा स्टेबल रहेगी। 1.68 एक बेहतर करंट रेशियो है कंपनी का, यानी कि अभी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। हमारे पास इसके लिए मार्केट एक्सपर्ट्स आ गए, ईएसजी रेटिंग आ चुकी है और हमारे पास में करंट रेशियो भी आ चुका है। तो ये सभी पॉइंट कंपनी के इंडिकेट कर रहे हैं एक अच्छी ग्रोथ की तरफ। अब आते हैं इन सभी ग्रोथ का सबसे बड़ा पॉइंट आपका रेवेन्यू ग्रोथ, जिसको पिछले कई वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी बहुत हाई उम्मीद है कि कंपनी दिसंबर क्वार्टर में 31% के ऊपर का ग्रोथ शो करे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू जो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है 31% का। अब अगर हम 12 करोड़ ऊपर लें तो 825 आता है पिछले साल दिसंबर में, यानी कि हमें यहां पर 1100 करोड़ भी अगर रेवेन्यू मिल जाता है तो वो 31% के ऊपर रहेगा। और ये रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि सेक्टर में आपके पास डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स काफी हाई बढ़ी है यहां पर पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि पिछले साल के दिसंबर के कंपैरिजन में इस साल दिसंबर में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपकी ज्यादा हुई है, यानी ज्यादा डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स आपकी, जितनी वहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उतना ही बीएसई लिमिटेड का रेवेन्यू भी इंप्रूव होता देखने को मिलता है। तो इस वजह से मार्केट एक्सपर्ट्स की रेटिंग देखे या पर ईएसजी रेटिंग कंपनी की देखे या कंपनी का करंट रेशियो या कंपनी की ग्रोथ जो कि वीक आई थी सितंबर में, जो उम्मीद काफी ज्यादा है दिसंबर में बढ़ने की, इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारे पास चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़े वेजेस पैटर्न को ब्रेकडाउन बीएसई लिमिटेड ने किया है। यानी हमें दिसंबर क्वार्टर से उम्मीद है और मार्केट एक्सपर्ट्स अभी होल्ड की तरफ है और मेजॉरिटी मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन चलेगा। तो ऐसी कंडीशन पर यह चार्ट का ब्रेकडाउन आपको यही बताता है कि शायद कंसोलिडेशन जोन 2780 को ब्रेकआउट करने से पहले हमें फर्दर कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिले, जिसमें आपके चार्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2780 अगर आप ब्रेकआउट कर भी देते हो कमिंग वीक के अंदर, तो आपकी ये डायगोनल पर सस्टेनेबिलिटी बनना जरूरी है, क्योंकि ये डायगोनल फिर आपका रिजेक्शन का काम करेगी। रिसेंटली मैंने आपको कई सारी स्टॉक्स के बारे में बताया जहां पर सिमिलर डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ, जैसे कि सीडीएसएल में भी यही हुआ, आपके एंजल वन में भी डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ है, कल वीडियो अपलोड किया है, जरूर देखना। एनएसडीएल एक सिंगल डायगोनल के बार बार आसपास घूम रहा है, जरूर चेकआउट करना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये है कंपनी की सिचुएशन जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी आपको और ग्रोथ इंडिकेट करती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।